समझ पग धरिए। अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए। अरे मन, अरे मन, अरे मन, समझ समझ पग धरिए। नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूं। आपका स्वागत है महाकुंभ के महा कवरेज में। लेकिन आज कवरेज हम ऐसा लेकर आए हैं जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि महाकुंभ में ये भी सब है। तो संतों से बात भी होगी, महात्माओं से बात भी होगी, लेकिन कई दिलचस्प नजारे भी होंगे। तो आज चलिए मेरे साथ यात्रा कीजिए महाकुंभ के महा कवरेज की। महाकुंभ के रंग तो आप मेरे साथ देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा रंग भी है जो दोनों खूब चर्चा में, और वो है डिजिटल बाबा का रंग। राम शंकर जी हैं मेरे साथ इस वक्त। चर्चा में इसलिए है कि अध्यात्म होने के बाद भी प्यार को ढूंढने निकले। अभी तक प्यार नहीं मिला बाबा? प्यार की तमन्ना सबको होती है, प्यार की चाहत सबको होती है। मेरे जीवन का जो प्यार वाला उम्र था, उस उम्र में कहीं कोई नज़र नहीं आया ठीक ठाक। हाँ, तो उसके बाद वैराग्य समझ में आ गया, मोह माया का पाठ पढ़ लिया, फिर हम आध्यात्मिक जीवन में आ गए। अब फिर जब 15 साल मैंने जीवन जी लिया और मैं आध्यात्मिक तौर पर बहुत समझदार हो चुका हूँ, तब लगता है कि प्यार मिले न मिले, कोई समझदार व्यक्ति जरूर साथ हो। तो आप कह रहे हैं कि जीवन जी लिया तो अध्यात्म में मजा नहीं आया, या दोनों का मजा लेना चाहते हैं? आध्यात्म बहुत सुखदायी विषय है, विधा है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रह करके आध्यात्म यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन का जो प्रतिबंध है वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो डिजायर्स होते हैं ना, खासतौर पे स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, बहुत दिन तक आपका साथ छोड़ता नहीं है, पीछा करता रहता है। तो मुझे लगता है कि जो अनुभव मैंने पाया उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। जो अनुभव मुझे नहीं मिला है, अगर उसको भी मैं पा लूँगा तो फिर मरते समय ये नहीं अफसोस रहेगा कि मुझे कुछ मिला नहीं। जवानी में अगर आप आध्यात्मिक जीवन में हैं तो उसके बाद का काल आपका बहुत व्यवस्थित, संतुलित और संयमित होगा। मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो अध्यात्म का जीवन आपका हो गया है, यदि जीवन सांसारिक हो जाता है तो ये बड़े मजेदार हो जाएगा? बहुत बहुत सुखद होगा, क्योंकि मेरे जीवन में संसार बहुत असर नहीं करेगा। मैं आध्यात्म रूप से इतना अच्छे से खुद को तैयार कर चुका हूँ कि एक दो जीवन के प्रतिबंध होते, प्रतिबंध उस बात को कहते हैं जिसके कारण आपकी चीज़ें ऊपर नहीं उठ पाती है। जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं ना, तो जो बैरियर्स होते हैं ना, वो प्रतिबंध होते हैं, आपकी स्पीड को वो डैमेज करते हैं। तो कुछ प्रतिबंध मेरे मन का है, मेरे जीवन का है। हमें लगता है विवाह की जो स्थिति है घट जाएगी, एक अच्छी समझदार साथी मिल जाएगी, तो हम फिर अपने आध्यात्मिक यात्रा पे बहुत बहुत उन्नति जीवन प्राप्त करेंगे। कैसे मिलेगी वो? क्या मतलब उसके लिए कुछ शर्तें होंगी? इतने इतने सुंदर आप, डिजिटल आप, दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे मिल नहीं रही। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो संगीतज्ञ होनी चाहिए और अंतर्मुखी स्वभाव वाली होनी चाहिए, बस इतनी सी। क्योंकि मुझे संगीत से बहुत प्यार है, संगीत सुनता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आता है। मुझे लगता है ज़िंदगी में एक मौका मिला है, अगर पार्टनर ही चुनना है तो एक संगीतज्ञ चुनो, जिससे सुबह का राग भैरव सुनेंगे, संध्या काल में भैरवी सुनेंगे, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग राग है, दुख होगा तो मारवा सुन लेंगे, तोड़ी सुन लेंगे, ठीक है ना। बारिश आएगा तो मियाँ मल्हार सुन लेंगे। हाँ, हमको संगीत से बहुत प्यार है। हम गुरुओं के पास सीखने की कोशिश की है, लेकिन गुरु लोग अपने बच्चों को तो खूब अच्छे से सिखाते हैं, पर शिष्य आता ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो उतने प्यार से नहीं सिखाते, सच बता रहा हूँ। ये तो बड़ा आरोप, बिल्कुल सच बात है। विश्वविद्यालय में जाके देखिए कितना बड़ा बड़ा पैकेज इनको मिलता है सरकार के द्वारा, लेकिन सिखाने के लिए कोई भी शिक्षक शायद ही किसी विद्यार्थी को व्यक्तिगत सिखाता हो। मैं 2 साल एक विश्वविद्यालय में था, अपने क्लास टीचर से हाथ जोड़ के कहता था, मुझे व्यक्तिगत तौर पे हफ्ते में 1 दिन क्लास दे दीजिए। वो नहीं सिखाया हमें, 2 साल में 1 दिन भी वो अलग से क्लास में समय नहीं दिए। कितना कितना कठिन है, समय है, आसान है, आप चाहते तो दे सकते थे। तो आप सिखा दीजिए ना। आप भी डिजिटल हो गए, आप भी गुरु बन गए, आपके पास तो सारी चीजें हैं। नहीं, संगीत का ज्ञान नहीं है ना। संगीत के लिए तो मैं विवाह करने के लिए तत्पर हूँ कि यदि संगीत मतलब मैं किसी को बोल दूं जो आपको और मुझे देख रहे हैं, कोई संगीतज्ञ हो तो आपसे संपर्क साध ले। जो संगीतज्ञ है मेरे साथ, अगर वो कंफर्टेबल है, मेरे विचारों को अगर वो समझ सकते हैं, मेरे जीवन शैली में वो ढल सकते हैं, या मेरे जीवन शैली में ढलिए मत, मेरे जीवन शैली के साथ आप साथ रह सकते हैं खुशी खुशी,
तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सच बताऊं, स्त्री के देह में भी हमारी बहुत आसक्ति नहीं है, उसके बिना हम रह सकते हैं, लेकिन संगीत जो है ना, संगीत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आप कभी रूदार किसी कलाकार को सुनिएगा ना, तो बैठे बैठे आप तो डूब उसमें शादी जाएंगे। करने की क्या जरूरत, बहुत सारे कलाकार हैं सब जो कौन सारी कलाकार जो कहेगा? सारी जो सारी राग निकाल देते हैं। सिखा नहीं सकते, पता है। एक एक सीखने की मतलब जो, सीखने के लिए महिला ही चाहिए। अरे मैं मर्द हूँ, पत्नी मेरी, देखो ये एक मेरी समझदारी कहिए या जो भी भगवान चाहते हो, मुझे लगता है कि जीवन संगिनी मिलेगी तो एक ही में हमको सब कुछ मिल जाएगा। जीवन साथी मिल जाएगी, संगीतज्ञ मिल जाएगी, गुरु मिल जाएगी, मेरी केयरटेकर मिल जाएगी। कभी मुझे ज़रूरत है, कभी मेरे घुटने में तकलीफ है या बुखार हो गया है, तो मेरा फिक्र तो मतलब करेगी बुढ़ापे की व्यवस्था करना चाहते हैं। एकदम। अगर आज के समय में कोई पत्नी को क्या बुढ़ापे की व्यवस्था मानते हैं? बुढ़ापे की व्यवस्था नहीं, मैं उसकी हर जरूरत पूरी करूंगा, उसका ख्याल रखूंगा, इज्जत दूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन ये सच है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। अच्छा, कोई राग तो राग, जब इतना राग से इतना प्रेम है तो राग छेड़ते भी होंगे, गाते हैं। तो गाइए ना। हो अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मना, अरे मना, अरे मना समझ समझ पग धरिए। ये कौन सी राग है? ये आसावरी और जौनपुरी, ये है आसावरी शायद, और जौनपुरी, दो रचनाएं एकदम आस पास है, आसावरी जौनपुरी। अब एकदम इससे मैच करता हुआ राग है, चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छिन छिना, घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन, चंचल मन, चंचल मन नित राम जपा कर। ये जौनपुरी है और उसके पहले वाले आसावरी है, जहां तक मैं करेक्ट हूँ। अब मैं सोचता हूँ मेरी साथी होगी ना, एकदम समझा बुझा के एकदम तैयार कर देगी। और फिर मेरा सपना जानते क्या है, मानस की चौपाई, श्री रामचरित मानस की चौपाई जिस अर्थ में है, जिस जिस रस में है, उस रस से मैच करते हुए राग में हम उसको गाना चाहते हैं, और वो 24 घंटा हमारी तैयारी करा तो देंगे। राम की चौपाई की तैयारी हो गई है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शीला बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। हम अच्छा गाते हैं, हमें मालूम है, लेकिन हम और अच्छा गाना चाहते हैं, और इतना अच्छा कि बस सुख मिल जाए, मुझे भी, बस वो मिल जाए। सबको मिल जाए। अब कोई जरूरी नहीं ना, जिससे दिल लगाया वो आपसे दिल लगाए, ये तो आपने दिल लगाया, एक तरफा तो दिल इसीलिए लगाया। तो दिल लगाना बंद कर दिए, अब साथी चाहिए। दिल लगाने वाला दौर खत्म हो चुका है, समझदार साथी। जब इतना संगीत गूंजेगा उसमें, तो वो दिल लगाने वाला ही तो कोई पास आएगा, दिल लगाने वाला ही संगीत होता है। नहीं, आप जानते कच्ची उम्र में सिर्फ जिस्म शक्ल सूरत नजर आता है, लेकिन जब उम्र परिपक्व हो जाता है तब व्यक्ति के भीतर का सौंदर्य, उसका विचार हमें प्रभावित करता है, उसकी योग्यता हमें प्रभावित करती है। 18, 19, 20 में हम लड़के लड़की का शकल सूरत देख के भागते हैं, लेकिन जब आप 30, 32, 35 में जाएंगे तब आपको मेंटल लेवल आपको चाहिए, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं वो सुन करके समझ पाए, कुछ नया वो पढ़े तो आपको कुछ नई चीजें अपडेट करे, बताए, समझाए, अरे यार पता है ये नई चीज मैंने पढ़ी, मालूम नहीं, मालूम, बताओ बताओ तो क्या पढ़ा नया। इस तरह का साथ चाहिए, विद्वत्मा कालिदास चाहिए मुझे, समझे बात। कालिदास के जीवन में विद्वत्मा आई ना, सब जानते हैं ना कि कितना उनका विकास हुआ, कितना उनके जीवन का ज्ञान प्रकट हुआ।
ऐसा जीवन साथी लेकिन चाहिए। रामशंकर महाराज कितने उलझ गए हैं अध्यात्म कोई नहीं उलझा। अध्यात्म में चले जाते हैं, अध्यात्म से कहते हैं 10-20 करोड़। नहीं, मैं हाँ, बताऊं, हाँ। ये पैसा सिर्फ आपके भाग्य से आता है, मेहनत से नहीं आता है। यकीन मानिए, आप और हम ऐसे जीवन को जीते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग मेहनत करते करते थक जाते हैं, बहुत वैभव नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा पूर्व के प्रारब्ध होता है, कुछ ऐसा संयोग रहता है, एक झटके में पूरा लाइमलाइट हो जाता है। अभी हमारे वहाँ एक साध्वी जी आई हैं, बहुत सौंदर्यवान है। वो मूल रूप से साध्वी भी नहीं है, कुंभ मेले में उनकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। हाँ, हाँ। मूल रूप से साध्वी नहीं है, लेकिन उनका भाग्य देखिए कि एक बड़े फेमस साधु महात्मा के साथ खाली रह रही हैं, उनके आसपास नजर आई हैं कुछ वीडियोस में, और गेरुआ कपड़ा पहन के रथ पे बैठ गई हैं। और पूरी दुनिया में उनको, मतलब भारत में तो पागल पुरुष लोग इतने इतने उत्तावले होते हैं कि जैसे सुंदर रूप दिख गया तुरंत फॉलोअर बन जाएंगे। हम भागवत कथा सुनाएंगे, राम कथा सुनाएंगे, हमारे दर्शक कम होंगे। एक बात कह रहे थे कि आजकल सीनियर जूनियर की आप बात कर रहे थे, सीनियर के पीछे जूनियर भाग रहा है। ऐसा ये कंडीशन, हाँ, कोई यूनिवर्सल ये नियम नहीं है कि जूनियर को सीनियर फॉलो करेगा या सीनियर को जूनियर फॉलो करेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जिनके बीच में रह रहे हैं उनसे हमारा संबंध किस रूप में जुड़ा है। यदि हम शिक्षक हैं और आप हमारे विद्यार्थी हैं, हम उम्र में बड़े हैं, आप उम्र में छोटे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा हमारे विद्यार्थी रहेंगे। ठीक है, आपसे हम प्रेम नहीं कर सकते, इश्क नहीं कर सकते। हम अगर स्टूडेंट हैं और आप मेरे गुरु हैं, तो हम आपसे किस लिए जुड़े हैं? सीखने के लिए ना। तो हमें सीखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हम फिर गुरु जी से प्रेम न करें, उनके जीवन को बरकरार रहने दें। आपको लग रहा है प्रेम हो रहा है आजकल? आजकल कोई मर्यादा नहीं है, किसी से किसी को मोहब्बत, यहाँ तक कि हमें मालूम है कि आप शादीशुदा हैं, उसके बाद भी हम आपको अपने जीवन में शामिल करने के लिए परेशान रहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा कारण है ये गिरी हुई मानसिकता। मुझे लग रहा है शादी को लेकर आप इतने गंभीर है कि आपने सारे अध्ययन कर लिए, कहाँ कौन क्या हुआ। मुझे मैं इतना जानता हूं कि जो व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहेगा उसका सामाजिक पतन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए कृपा करके आप शादी करिए तो उसके साथ जीवन भर ईमानदारी से रहिए, और घर में वो इंतजार करे और बाहर आप दूसरे के साथ हंसगुल्ले करें, गलबहियां करें, नहीं गलबहियां करें, ये गलत है। आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपको अगर इन्हीं तरह की चीजों में रुचि रखता है आपका मन, तो आप शादी मत करिए। आपको सबको पते भी पता है। अरे ये सब दुनिया में कुछ छुपा है? सोशल मीडिया आने की वजह से आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं समाचार, और तब तक आपके पास बिल्कुल वल्गर वीडियो आ जाएगा और पड़ोसी समझेगा वही आप देख रहे हैं। तो मोबाइल में आपका कस्टमाइज फीचर नहीं है, वो कुछ ट्रिक्स बता। आप भी तो डिजिटल हैं। बिल्कुल डिजिटल हैं, सब कुछ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। इसीलिए मुझे मालूम है कि अगर मेरे जीवन में जीवन साथी आ जाएगी तो मैं जीवन भर चरित्र के हनन होने से बचा रहूंगा। नहीं तो कोई भी व्यक्ति सामने से कहेगा देखो, वो उसका चरित्र बिगड़ गया तो अरे उसका बिगड़ जाए तो उसका भाग्य। भाई हम तो अपनी जगह सही रह सकते हैं, ये मेरे वश में है। दूसरा बिगड़ जाए उसका अपना। अच्छा, अब तैयारी क्या है? मान लीजिए नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे रामशंकर महाराज? भगवान जो हमें जीवन दिए वो तो अच्छा है ही। अब इसमें एक लालसा आ गई है, वो भगवान से हमने कह दिया है, गंगा मैया से कह दिया, पूरे संसार में कह दिया। देखिए इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, पहले के जमाने में कन्याओं का स्वयंवर होता था, ठीक है, तो दरबार लगता था, राजा महाराजा आते थे। आजकल डिजिटल दुनिया में हमने अपना मैसेज छोड़ दिया है, वो एक तरह से स्वयंवर ही है। कहीं कोई हमारे अनुरूप होगा, हमको फोन कर लेगा, डीएम कर लेगा, मैसेज आया, किसी का फोन आया? एक मैसेज आया है। हाँ, बात बन रही, बात प्रोसेस में है, बनेगी नहीं बनेगी वक्त राग बताएगा। सुनाई कि नहीं उन्होंने? सुनाया, अब अच्छा गाते हैं वो। अच्छा गाते हैं, तो मतलब मैं समझ लूं कि मेरे से जब बात कर रहे तो संकेत मिल रहे हैं। हाँ, संकेत बहुत गंगा जी सकारात्मक ने है। संकेत दे दिए। बिल्कुल सकारात्मक संकेत है, और ये सब भगवान के ही विधान में निश्चित है। अगर विवाह होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो शादी होने के बाद छोड़ के चली जाती है पत्नियां पति एक दूसरे को। अच्छा, अध्यात्म, जैसे अध्यात्म भी आपने देख लिया, अब सांसारिक जीवन की तरफ लाइन क्लियर हो रही कुछ, आप जैसा आप कह रहे हैं, तो अब करेंगे क्या? इसके बाद क्या करेंगे? क्या अध्यात्म की तरफ? उनके साथ हम घूमेंगे पूरी दुनिया, सैर सपाटा निकलेगा, छोटा सा क्या कहते हैं बैकपैक होगा, एक हमारा, एक हमारी जीवन संगिनी का, चारों धाम करेंगे, द्वादश ज्योतिर्लिंग करेंगे, हम वहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे। देखिए हम आए इस वक्त त्र्यंबकेश्वर में, महादेव की नगरी में,
वो हमारा कैमरा संभाल लेंगी। वो कहेंगी कहाँ आप अध्यात्म की तरफ मुझे लेकर आ गए, मैं तो आपके साथ मजे अगर मेरी दिलचस्पी नहीं होगी तो हम काहे उनके साथ अपने जीवन को जोड़ेंगे। हम तो यही चाहते ना कि गायन हो, अध्यात्म हो, अंतर्मुखता हो, घूमने घामने का उनका स्वभाव हो, दुनिया से कोई मतलब ना हो, नैहर जाने का मन ना हो, ससुरे में रहने का मन ना हो, बस जहाँ पति रहे वहीं धुनी रमाए रहे, बात खत्म। बड़े दिलचस्प है रामशंकर महाराज, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि आप चलते चलते एक राग और सुना दीजिए। जी लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप बात करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत खूब, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। पहले लगन अध्यात्म से लगी, अब लगन किसी और से लगाने की तैयारी है। चल रही है। काश गंगा मैया इनकी लगन लगा दीजिए। इनकी लगन लग गई तो हमारी लगन भी पूरी हो जाएगी। बात करने से ऐसा लगेगा कि रामशंकर जी से हमने बात की थी तो लगन लग गई। तो जो भी देख रही हो वो लगन लगाने के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन बहुत दिलचस्प है ये मुलाकात गंगा के तट पर महाकुंभ में। बहुत सारी बात में कह दी है, लेकिन इन्होंने सब समझ लिया, अध्यात्म को भी समझ लिया, अब सांसारिक जीवन को समझना चाहते और दोनों को मिलाकर 10-20 करोड़ कमाना चाहते, थोड़े बहुत नहीं तो नहीं, मजा लेना चाहिए। भाग्य में होगा तो मिलेगा। और यकीन मानिए सांसारिक उपलब्धि केवल पूर्वकृत प्रबल प्रारब्ध से संभव है। इस दुनिया में एक से एक बड़े बड़े तपस्वी इसी पांडाल में, कुंभ मेला क्षेत्र में जहां आप जाएंगे, उनके तरफ न तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, न भक्त ध्यान दे रहे हैं, न उनके पास चढ़ावा आ रहा है। और यहीं ऐसे तमाम तरह के ऐसे भी संत हैं जो भक्तों से अधिक सेठ साहूकारों के आगे पीछे नजर आएंगे और उनके पास बहुत सारे संसाधन मौजूद मिलेंगे। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दिमाग से नहीं, संसाधन, लौकिक उपलब्धि भाग्य से और पूर्वकृत कर्म के प्रबल प्रभाव से संभव होता है। प्रारब्ध की बात हर जगह होती है और प्रारब्ध वास्तव में बहुत अलग होता है। जैसे प्रारब्ध मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये प्रारब्ध है क्या? मैं भी इसको ढूंढने निकला हूँ। कोई तो कर्म को आपने किया नहीं, उसके बाद भी आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, हाँ। उसे प्रारब्ध कहते हैं। जैसे हम कहीं जा करके किसी के घर में ढूंढ नहीं रहे हैं, हमने खाली मैसेज छोड़ दिया। अब मेरे भाग्य में कोई होगा मेरे अनुकूल तो मुझे यहीं से मिल जाएगा, वो मेरा प्रारब्ध है। और ये जो चल फिर रहे हैं ना, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को अपने बारे में, अपने काम के बारे में बता रहे हैं, ये हमारा कर्म है। इसका फल अभी बहुत थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन आज के 5 साल बाद ये लोग जो मेरी सहजता, मेरे स्वभाव को देख रहे हैं, यही जब टटोलेंगे कि संसार में हमारे मिजाज का कौन शख्स है, तो जब ये 10 साल बाद युवा, आज का जो युवा है वो 10 साल बाद कमा धमा के जब तनाव से जूझेगा तो कहेगा हमारे मिजाज का वो बाबा मिला था कुंभ में, उससे चलते मिलते हैं। चलिए, मिजाज तो बड़ा खूब है आपका और बड़ा गजब मिजाज है। मैंने कहा ना कि आपके मिजाज में अध्यात्म भी है, आपके मिजाज में सांसारिक जीवन भी है। काश आपका प्रारब्ध भी ऐसा हो जाए कि कर्म तो आप कर रहे हैं, उसका फल भी मिल जाए। तो कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर रहे, भगवान ये गीता में कहा है। लेकिन रामशंकर महाराज ये सोच रहे कि अब कुछ कर्म तो मैंने बहुत कर लिया, अब कर्म का फल मिल जाए, हो सकता है यही प्रारब्ध होगा। बड़ी मजेदार मुलाकात है। फिर मुलाकात होगी किसी नए संत महात्मा से, लेकिन ये संत महात्मा तो मैं नहीं कहूंगा, ये डिजिटल बाबा है, आधुनिक युग के नए बाबा। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। महाकुंभ के महाकवरेज में बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये रंग संतों के हैं, ये रंग महात्माओं के हैं और ये रंग महाकुंभ के हैं। तो फिर होगी मुलाकात आपसे, लेकिन मुझे और मेरे सहयोगी आशीष को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसी न्यूज पर। नमस्कार।